हेलो एवरीवन। वाइल लूप के प्रोग्राम्स में हम अभी सेकेंड टाइप का एक प्रोग्राम करके देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक वाइल लूप का प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 1 से 10 तक या 10 से 1 तक ऐसे प्रिंट करके देखे थे। आज हम ये एक और प्रोग्राम करेंगे यूजिंग वाइल लूप। अभी हमें करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा यूजिंग वाइल लूप एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करके प्रिंट इट्स टेबल, हमें उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, सो टेबल कैसे प्रिंट होगा, एग्जांपल दिया हुआ है एंटर नंबर। अगर हमने इनपुट दिया 2 तो 2 का टेबल कैसे आएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, ऐसे करते करते 2 10s are 20। ठीक है, तो पूरा टेबल फुल फॉर्मेट में हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम में आ गए जहाँ पे हमें सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें स्कैनर चाहिए होगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये पैकेज से हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। फिर क्लास बनाएंगे, क्लास वाइल लूप डेमो2। ठीक है, इसमें मेन फंक्शन अब यहाँ पे हमने सबसे पहले स्कैनर को क्रिएट कर लेना है, स्कैनर के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब सबसे पहले टास्क हमें यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हमें पहले एक मैसेज डालना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर। ठीक है, और इंट n, इस वेरिएबल में हम नंबर को एक्सेप्ट करेंगे। स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, यहां से हमें नंबर मिल गया। अब हमने वाइल लूप की मदद से इस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वाइल I is less than equal to 10। ठीक है, हमें जो टेबल है वो 10 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमें तो पता है कि 1 से 10 तक कैसे प्रिंट करते हैं, I is less than equal to 10, ये कंडीशन डाल के हमने 1 से 10 तक प्रिंट कर लिया था। वही कोड को हम रिपीट करेंगे और उसी के अंदर ये टेबल को बिल्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें i को तो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, इंट i इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये करना जरूरी है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, पहले हम i को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, आपने ये प्रोग्राम लास्ट वीडियो में ही देखा होगा। हमने इससे 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया होगा। जस्ट इसको अभी हम एक बार रन करके देखेंगे और फिर इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, जावा सी वाइल लूप डेमो2 डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे हम सेमीकोलन भूल गए। ठीक है, फिर से कंपाइल कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, स्कैनर का स्पेलिंग गलत है। हाँ, तो अब ये कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। जावा वाइल लूप डेमो डॉट जावा, नहीं बस डेमो, तो डेमो 2। एंटर नंबर हमने 2 डाला, तो ये 2 का भी कोई रोल नहीं है, सिर्फ 1 से 10 तक हमने प्रिंट करके देखा। अब कोई भी टेबल हो, उसको अगर हमने लिखना है तो हम 1 से 10 तक नॉर्मली लिखते हैं। वैसे तो कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 1 से 10 तक लिखते हैं, ठीक है। सो ये 1 से 10 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है तो हमें क्या करना होगा, इस 2 को इस हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद उसका टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये हर एक नंबर आया कहाँ से, ये आया आई इस वेरिएबल से, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये 2 को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 कहाँ पे है, तो 2 हमारा m के अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, i को मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देखेंगे। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब रन करके देखते हैं। एंटर नंबर 2 डाला, तो ये देखो ये 2 का टेबल आ गया, 2 4 6 8 10 है ना। फिर से रन करके देखते हैं। अब 5 डालूंगा तो 5 का टेबल आ गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 5 का टेबल तो आ गया, लेकिन अब हमें चाहिए कैसे, 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 × 4 इक्वल टू 2 × 2 इक्वल टू 4, ऐसे करना है ना, ठीक है, ये फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमें चाहिए ये 2, सबसे पहले 2 चाहिए। 2 हमारे पास कहाँ मिलेगा, m के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे m, ठीक है। फिर प्लस, ये हमें कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक स्पेस है, ठीक है। तो हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करके स्पेस देंगे, ठीक है। डबल कोट्स के बाद फिर से प्लस, फिर हमें क्या चाहिए, 1 या फिर 2 3 4 5 है ना। तो ये सारे नंबर्स कहाँ पे है, i के अंदर। तो यहाँ पे हम डालेंगे i, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस, फिर यहाँ पे एक स्पेस, ठीक है। तो एक और स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे i के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमें फिर से इसको एक बार चेक कर लेते हैं। n के बाद क्या है, स्पेस, फिर x, फिर स्पेस। तो यहाँ पे आया एक स्पेस, फिर x, फिर स्पेस, फिर उसके बाद i की वैल्यू, फिर स्पेस, फिर इक्वल टू का सिंबल, फिर एक और स्पेस, ठीक है। फिर आया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न, ठीक है। बस हमने ये पैटर्न को ही लिखना था और इस प्रोग्राम को सेव करके फिर से रन करें। ठीक है, एंटर नंबर हमने डाला सपोज 3, तो ये आ गया 3 का टेबल फुल फॉर्मेट, ठीक है। फिर से रन करके देखते हैं। अब डालते सपोज डालते हम 7, तो 7 का टेबल फुल फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
ठीक है, बाय।